स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाज़ार में क्या वाकई में पैसा बनता है या फिर जो लगाए हुए पैसे वो भी डूब जाते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई में स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हम आगे पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं या फिर हमारा पैसा लगाना जो है व्यर्थ हो जाएगा। आप इस वीडियो में बिल्कुल जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। आप बस वीडियो की मोटिव समझ लीजिएगा। मैंने एक बेसिक जो स्टॉक मार्केट का बेसिक होता है उसका भी एक वीडियो बना रखा है। मैंने उसके स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ बता रखा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें कैसे पैसा बनाया जा सकता है या फिर कैसे डूब भी जाता है पैसे, कौन कौन से चीज़ होते हैं जिनको ध्यान दे के हम पैसे को ग्रोथ कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ है जिनको हमें ध्यान ना देने पे पैसे हमारे लॉस में चले जाते हैं या फिर पैसा जनरली कहते हैं पैसे डूब जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जो बेसिक लेवल का है। उसमें कोई फंडामेंटल्स वाली बात हो नहीं रही है, बस एक बेसिक सी बात आप लोगों को बता रखा है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज से हमारा जो है शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक शुरू होने वाला है। आज से थोड़ा सा पहले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो आपके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कि आप ना समझ सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आप बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिए, सब कुछ आपको समझ आएगा। आसान भाषा में, हमारी आपकी भाषा में हम बताएंगे इस चीज़ को। मैं और मेरी टीम पूरा काम कर रही है कि इस चीज़ को बिल्कुल आसान से आपके पास लेके आऊं और आपको बिल्कुल ईजीली समझ आ जाए और आप भी एक शेयर मार्केट से प्रॉफिटेबल बन सकें। तो आइए जान लेते हैं शुरू से। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि शेयर मार्केट में क्या वाकई में पैसे बढ़ जाता है, अगर पैसे लगाने से पैसे बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, शेयर्स आते कहाँ से हैं, होता क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शेयर मार्केट में पैसे क्यों लगाएं। लोग जो है एफडी करवा लेते हैं, आरडी करवाते हैं, ईपीएफ पीपीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ये सब चीज़ छोड़ के हम डायरेक्ट शेयर पे क्यों निवेश करें। अगर इसमें पैसा बनेगा तभी तो हम डायरेक्टली निवेश करेंगे, नहीं तो हम एफडी ना करा लें या फिर किसी और हमारे रिश्तेदार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो भी परसेंटेज भी ले जाते हैं, तो हम उनको एज ए लोन दे सकते हैं। हम लोन भी देते हैं कि चलिए आप इतने % पे ले लीजिए, ज़रूरत है। हम उनको ना दे के हम शेयर मार्केट में क्यों पैसे लगाएं। क्या वाकई में हमने कई सारे कहानियां सुन रखी हैं कि शुरू से लेके मतलब किसी ने 2001 में 2000 में इस शेयर को इतने रुपए में ख़रीदा था, आज ये करोड़पति हो गया है, अरबपति हो गया है, उसके पास इतना पैसा आ गया। तो क्या वाकई में ऐसा आ जाता है? क्या हमें भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए बाकी छोड़ के, या फिर हमें एफडी आरडी करा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज शुरू से जानेंगे। जब आखिरी वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट का पावर कितना होता है। अगर अच्छी कंपनी रही और हमने उसमें निवेश किए और हम उस पर बने रहें तो आखिर में जाके हमारा भी कितना फ़ायदा हो सकता है। आइए जानते हैं वीडियो के थ्रू। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना मतलब कोई आपको शेयर को खरीदना और बेचना नहीं होता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि आप किसी एक कंपनी में हिस्सेदारी हैं, आप उस कंपनी के मालिक हैं, बिल्कुल मालिक हैं आप। इसलिए आप ये सोचिए कि आप जिस कंपनी में भी निवेश करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, तो आप उस चीज़ में आप उस कंपनी के मालिक हैं। एज ए मालिक, एज ए बिजनेसमैन आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उसका आप हिस्सेदारी हैं। ये नहीं कि आप आज शेयर सस्ता है खरीद लिए, कल महंगा हो जाएगा बेच देंगे। आप क्या अपने बिजनेस में ऐसा तो नहीं करते हैं ना? आज आपने एक दुकान डाली और आज आपको थोड़ा सा पैसा कम लगा के कल को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, 1-2 लाख हुआ, तो आप वो दुकान हटा के दूसरा कर लिए। ये तो एक बिजनेस तो होता नहीं है। बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं। आप देखिए कितने सारे कंपनी चल रही हैं, कभी वो लॉस में जाते हैं, कभी प्रॉफिट में जाते हैं, फिर भी वो बने रहते हैं। तो आपका विज़न जो है हमेशा मैं कहता हूँ बड़ा रखिए। आप शेयर मार्केट में मेरे थ्रू अगर जानकारी ले रहे हैं आप, तो आप शेयर मार्केट में केवल शेयर्स खरीद रहे हैं और बेचें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी में आप हिस्सा ले रहे हैं, उस कंपनी के आप पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उस कंपनी के मालिक हैं।
आप शेयर होल्डर हैं तो बिल्कुल आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या करती है, आगे क्या क्या ग्रोथ कर रही है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। इतना आसान होता, इजीली कोई भी पैसा लगाता, आज लगाता कल बन जाता, तो हर कोई आज करोड़पति बन के घूमता। ऐसे गरीबी में लोग कितनी मेहनत करके भी जरा सा 2 वक्त की रोटी उनके लिए नसीब नहीं हो पाती है, जहाँ पे लोग बहुत करोड़ों भी कमा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपकी मेंटालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। मेरा तो मानना यही है, अगर कोई भी इंसान एक शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है, यानी कि इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड करने वाली बात अलग है, ट्रेडिंग के ऊपर हम बाद में आ जाएंगे। यहाँ पे निवेश वाली बात हो रही है। जैसे एफडी में आप निवेश करते हैं, निवेश ही है, 1 साल का लॉक इन पीरियड में अगर आपने एफडी करवा दी है 7-8% मिलता है। उसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कंपनी, आप समय ले लीजिए, पर एक ऐसा कंपनी आपको सिलेक्ट करना है जिस पे आपका भरोसा हो, आप उस कंपनी को अच्छी तरह जानते हैं, आने वाले टाइम में भी ग्रोथ कर पाए। दुनिया देखिए हर दूसरे दिन चेंज हो रहा है, एकदम आगे डेवलप हो रहा है, तो उस हिसाब से वो कंपनी को आगे ग्रोथ करना है, उस कंपनी को आगे भी चलाना है। तो देखिए कि आज चल रहे हैं कल को जाके बंद हो जाए, ऐसी कंपनी बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करना है। हमें एक अच्छी कंपनी में एक स्टेक लेके रहना है। इसी को शेयर मार्केट में निवेश करना कहते हैं। आप अगर ये सब बातें आपको समझ आ रही है तो मैं आगे जो बताऊंगा उस पर बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। शेयर मार्केट में कंपनी तभी लिस्टेड होती है, यानी कि उनके शेयर्स तभी खरीदने और बेचने को मिलते हैं जब वो कंपनी एक बड़े लेवल पे आ जाती है। कोई छोटा मोटा गली कोने वाला या फिर इधर उधर जो दुकान खोल रखा है वो नॉर्मली शेयर मार्केट में आ नहीं सकता है। इसके लिए एक बड़ा फिश यानी कि बिग फिशेस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़े लेवल के जो लिमिटेड कंपनीज हैं, जो भी लिमिटेड कंपनी हैं, वो ही शेयर मार्केट में उनका शेयर्स खरीदारी और बेची जाती है। तो इसके लिए पहले तो उस कंपनी को एक स्केल्स बढ़ाना पड़ेगा, उसको लार्ज सेगमेंट में उसका काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकता है। कैसे लिस्ट होता है मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इसके लिए जो है, अगर कोई भी इंसान एक बिजनेस शुरू करता है, जैसे मान लीजिए आप हो, हम हैं, या कोई भी एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं, तो हम आज बिजनेस शुरू कर दिए और 2-3 साल में हम शेयर मार्केट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए पहले हमें बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सब कंपनीज मार्केट में आ नहीं सकती है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कंपनी को शेयर मार्केट में लाने के लिए उसको लिमिटेड होना पड़ेगा, लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड होता है, उसके लिए जब जाके पब्लिक के पास आ सकती है। क्योंकि शेयर जो है पब्लिक खरीदते हैं, पब्लिक बेचते हैं, तो इसके लिए पब्लिक के पास भी उस कंपनी का हिस्सेदारी होता है, यानी शेयर्स होते हैं। तो पब्लिक के पास जब कंपनी आना होता है तब उसको बहुत सारे ग्रोथ करके आगे जो है, तब जाके वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होकर पब्लिक से पैसा ले जाके अपने बिजनेस में लगा सकती है। देखते हैं कि कैसे एक छोटी कंपनी बड़े स्केल्स में लिमिटेड कंपनी तक बन के पब्लिक के पास कैसे आती है।